गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 16 लाल बहादुर शास्त्री। आज इस पाठ का जो है हम अभ्यास कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में देखिए पाठ की बात है। इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दीजिए। मौखिक और लिखित प्रश्न है। ये जो मौखिक और लिखित प्रश्न है इनका जो है मैं आपको पीडीएफ भेजने वाला हूँ। तो मैं आपको जो है प्रश्न पूछता हूँ, बताइए तो इसका जवाब क्या है। शास्त्री जी के पिता का नाम क्या है, बताइए क्या नाम था। जी हाँ, क्या था, शारदा प्रसाद है ना। अगला है, लाल बहादुर की माँ ने उन्हें क्या क्या सिखाया, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी माँ ने उन्हें क्या क्या सिखाया। जी हाँ, हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है, ये बात उन्होंने सिखाई थी। अगला है प्रश्न, लाल बहादुर रैपिड रीडर क्यों नहीं खरीद सके, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जो है रैपिड रीडर क्यों नहीं खरीद सके। जी हाँ, क्या है कि उनके पास लाल बहादुर शास्त्री जो है रैपिड रीडर इसलिए नहीं खरीद सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे ना। अगला है, लाल बहादुर ने नकल उतारने के लिए किताब किससे ली, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री ने नकल उतारने के लिए किताब किससे ली। जी हाँ, उनके मित्र जो सहपाठी है गोलू, उनसे ली है ना। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था, बताइए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था। जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है लिखित से, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था, बताइए। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी को बाल्यकाल में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताइए। जी हाँ, शास्त्री जी को बाल्यकाल में जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जब वे 1.5 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था और जो माँ है जब शास्त्री जी को लेकर नाना जी के घर पहुंची तो कुछ दिन बाद नाना भी चल बसे। इसके बाद शास्त्री जी को अपने मामा मामी के घर रहना पड़ा। वहाँ उन्हें घर में झाड़ू लगाना, कपड़े धोना आदि बहुत से काम करने पड़ते थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं, बताइए। शास्त्री जी की माँ के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए, शास्त्री जी की माँ जो है बहुत स्वाभिमानी तथा सरल स्वभाव की महिला थी। स्वाभिमान के साथ साथ उनमें सच्चाई तथा देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने किसी भी बाधा को अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, एक दिन कक्षा में गुरुजी ने सब बच्चों से रैपिड रीडर लाने के लिए कहा, परंतु शास्त्री जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक किताब खरीद सके। उन्होंने अपने मित्र से एक रात के लिए किताब उधार ली। जब घर पहुंचे तो लालटेन जलाने के लिए तेल नहीं था। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। इससे हमें यह पता चलता है कि शास्त्री जी ने किसी भी बाधा को अपने मार्ग की रुकावट नहीं बनने दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा। शास्त्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा, बताइए। या उन्होंने कहा कि अपनी आजादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। अब देखिए उसके आगे का प्रश्न, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए। शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, शास्त्री जी के व्यक्तित्व से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का मुकाबला कर। अंतिम प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी शास्त्री जी के लिए आप किन किन विशेषण का प्रयोग करेंगे, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए, स्वाभिमानी, देशभक्त, स्वार्थी, लालची, त्यागी, मेहनती, ईमानदार, दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी। ये जो आपको जो है विशेषण दिए गए हैं, इनमें से जो सही विशेषण है जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में
लागू हो सकता है उस पर आपको जो है सही का निशान लगाना है। तो बताइए कौन सा है? स्वाभिमानी थे, जी हाँ। देशभक्त, जी हाँ। त्याग स्वार्थी थे क्या? नहीं थे, है ना। लालची थे? नहीं थे। उसके बाद त्यागी थे क्या? जी हाँ। मेहनती थे? जी हाँ, मेहनती भी थे। ईमानदार थे क्या? जी हाँ, ईमानदार भी थे। दृढ़ संकल्प उनके पास था क्या? जी हाँ। दूरदर्शी थी? जी। इस तरह से ये सभी जो विशेषण हैं ये उनके पास थे, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 सही उत्तर चुनकर जो है हमें सही का निशान लगाना है, ठीक है। आपको जो ये जो मौखिक और लिखित प्रश्न है इसकी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है शास्त्री जी के बचपन का क्या नाम था? बताइए क्या था? छोटे था, लालू था या नन्हे था? जी हाँ, नन्हे है। नन्हे जो है शास्त्री जी के बचपन का नाम था। सन 1920 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? बताइए। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नमक आंदोलन? कौन सा आंदोलन चलाया? बताइए। जी हाँ, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है शास्त्री जी को कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? शास्त्री जी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? बताइए। परमवीर चक्र, भारत रत्न या पद्म विभूषण? जी हाँ, भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और अंतिम प्रश्न है शास्त्री जी का देहांत कब हुआ? 11 जनवरी 1966, 11 फरवरी 1966 या 11 जनवरी 1967? बताइए किस दिन हुआ? 11 जनवरी 1966 को है। क्या है? 11 जनवरी 1966, 1966, ठीक है। मैं किसी भी तरह रात में काम पूरा कर लूंगा। ये जो वाक्य है यह बात किसने और क्यों कही ये आपको बताना है। तो बताइए यह बात किसने की है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने दोस्त गोलू से कही है, क्योंकि जो है गुरुजी ने अगले दिन किताब लाने के लिए कहा था, परंतु शास्त्री जी के पास किताब खरीदने के लिए क्या थे? पैसे नहीं थे, है ना। इसलिए जो है ये बात उन्होंने कही है। तो देखिए ये आपको लिख कर देना है कि यह बात लाल बहादुर शास्त्री ने अपने दोस्त गुरुजी से कही है, क्योंकि गुरुजी ने अगले दिन कक्षा में किताब लाने के लिए कहा था, परंतु शास्त्री जी के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आपको दूसरी घटना जो है आपको ये स्वयं करनी है, ठीक है। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने दिन रात बैठकर किसी काम को पूरा किया हो, सजा या गृहपाठ के रूप में नहीं बल्कि आत्मविश्वास के बल पर। तो आपको ऐसी घटना लिखनी है जिसको आपने जो है रात दिन बैठकर जो है पूरा किया उस काम को, लेकिन वो आपको किसी ने सजा दी होगी या आपको कोई गृहपाठ मिला होगा जो कि आपको कर जो है लाना है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसी घटना के बारे में बताना है कि जिससे आपके आत्मविश्वास में जो है बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हुआ हो। ऐसी घटना आपको जो है लिखनी है, ठीक है। इस तरह से ये पाठ हमने देखा है, इससे आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।